नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज महाराष्ट्र के अकोला में रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अकोला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां अकोला में इस समय वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दृष्टि इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। मैंने अभी कुछ ही समय पहले जिस वाढवण पोर्ट की आधारशिला रखी है, अकेले उसकी लागत ही करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए है। और महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। आज हिंदुस्तान के सभी बंदरगाह की कुल ताकत जो है, उससे डबल ताकत अकेले ये महाराष्ट्र में वाढवण में बनने वाले नए बंदरगाह की होने वाली है। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। आप बताएंगे कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, उस समय जो लक्ष्य था वो पूरा कर दिया, लेकिन बाद में कुछ राज्यों ने, मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी कि परिवार बड़े हो रहे हैं, नए लोग परिवार के अलग अलग घरों में रहने जा रहे हैं, हमारे इलाके में कुछ और घरों की जरूरत है। हमने ये बात मान करके अब गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने शुरुआत कर दी है। और इससे महाराष्ट्र के भी लाखों गरीबों को पक्के घर का सपना पूरा होगा। अब आप मुझे बताइए, ये जिन लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं, वो आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? जरा बोलिए ना, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? ये पवित्र काम करने से पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? अरे पूरी ताकत से बताओ भाई, पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपके एक वोट ने मोदी को गरीबों के लिए घर बनाने का मौका दिया है। और इसलिए पुण्य के अधिकारी आप हैं। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? अकोला के लोग जरा पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे? शाबाश,
बड़ा जोर है भाई। अच्छा, एक काम करना, अभी आप चुनाव में गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा, ये वादा करके आओगे मेरी तरफ से। देखिए, मेरे लिए आप ही मोदी हैं, तो वादा कर दोगे? आप वादा करके आइए, मैं वादा पूरा कर दूंगा। साथियों, चुनाव के समय मैंने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की गारंटी देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्गों की सेवा के लिए ये योजना लॉन्च कर दी है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वय वंदना आयुष्मान कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ ही इस योजना का लाभ हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के बुजुर्गों को मिलेगा। आपके परिवार में भी जो 70 साल के ऊपर के हैं, उनकी बीमारी के खर्च की चिंता आप मत करना, उनका ये बेटा करेगा। साथियों, कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। तो आप देख रहे थे अकोला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा में ये संबोधन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा और बोला कि जो दशकों से काम नहीं किया है वो भाजपा ने इस बार करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बने और 3 करोड़ पक्के घर का काम भी शुरू हो गया। उन्होंने जनता से अपील की कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को वापस लेकर आए। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अकोला की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विदर्भ के अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के उम्मीदवारों के समर्थन के लिए लोगों से अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगली चुनावी रैली दोपहर 2:15 बजे नांदेड़ में होने वाली है। प्रधानमंत्री नांदेड़ में भी एक साथ कई उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभाओं के लिए लोकसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी बागियों पर कार्रवाई की है। ठाकरे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 5 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इनमें भिवंडी के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगलू, संजय अवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकों के बीच मतदान के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान के तहत मुंबई में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली के दौरान अभिनेता श्रेयस तलपड़े और अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी मौजूद रहे। दोनों अभिनेताओं ने आम जनता से 20 नवंबर को बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की।
मुंबई में मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बहुत उत्साह है, इस बार महायुति को ऐसा बहुमत मिलेगा जैसे पहले कभी नहीं मिला। इतना प्रचंड बहुमत आएगा और महायुति की सरकार फिर से बनेगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर हमला किया। महाराष्ट्र में झूठा प्रचार किया गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। कोई दलित समाज, कोई अल्पसंख्यक कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनसे संबंधित लोगों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की। चुनाव में अवैध कैश फ्लो और हवाला के जरिए राशि इधर से उधर किए जाने की सूचना पर यह कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर करीब 15 ठिकानों पर जांच शुरू हो चुकी है। सुनील श्रीवास्तव वह पहले सरकारी विभाग में इंजीनियर थे। राहुल गांधी के बयान पर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासी लोगों की जमीनों को जिन औने पौने दामों पर खरीदा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी को झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है। 13 तारीख को यहां मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड और बागमारा और साथ ही मानगो में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा विश्रामपुर और रामगढ़ विधानसभा में जनसभा करेंगे और रांची में डॉक्टरों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पलामू में जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी खूंटी और चतरा में बीजेपी का प्रचार करेंगे। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन की सरकार वापस नहीं आएगी। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासियों की अस्मिता, रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा समेत भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के करीब 1 महीने बाद एक आर्टिकल लिखा है। पीएम ने इस आर्टिकल में कहा कि रतन टाटा की अनुपस्थिति न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में समाज के प्रत्येक वर्ग को महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि रतन टाटा उन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेंगे जिनके लिए उन्होंने काम किया और सपने बुने। पीएम ने साथ ही कहा कि रतन टाटा युवाओं के लिए प्रेरणा थे और वे इस बात के प्रतीक थे कि सपनों को साकार किया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में परेड में हुए शामिल। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने परेड ग्राउंड में 24वें राज्य स्थापना दिवस परेड का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने में सफल हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी और कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का संकल्प देश इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक के कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के राज में वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन अपने नाम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से की बातचीत। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डबल डेकर सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सुख, अपने परिवार के सुख और लूट झूठ में फंसकर रह गए। अब दिल्ली के लोग न्याय करेंगे। राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा पर मनोज तिवारी ने कहा कि देश विरोधी लोगों को ताकतवर बनाना यह राहुल गांधी की नीति हो गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी आज से 5 राज्यों का करेगी दौरा। समिति मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य अल्पसंख्यक आयोग और असम के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रही है। इसके बाद समिति ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानियों के हितधारक समूह के साथ चर्चा करेगी। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज शिमला में समोसा मार्च निकाला। प्रदेश भाजयुमो शेरे पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकाल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण पुणे में हुआ शुरू।
पहला चरण युद्ध की तैयारी और सामरिक प्रशिक्षण से संबंधित होगा और दूसरा सत्यापन चरण होगा। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंदू भक्तों पर खालिस्तानी चरमपंथियों के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनेता खालिस्तानियों को जिम्मेदार मानने से और उनका नाम लेने से बच रहे हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक उड़ानों का परिचालन स्थगित रहेगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित अल्पासी अराट्टू शुभ यात्रा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गुजरात के नवसारी स्थित एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में लग गई आग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ड्राइवर की लापरवाही से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया। दिल्ली में लोगों की सांस फूलने के साथ आंखों में जलन और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेलवे के जरिए माल परिवहन में वर्ष 2023 के मुकाबले अक्टूबर में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस त्योहारी सीजन में 7,724 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक दौरे पर हैं। आज वित्त मंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के साथ बैठक करेंगे। वित्त मंत्री सूक्ष्म और लघु उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज वित्त मंत्री कर्नाटक में एक MSME इकाई का भी दौरा करेंगे। वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कस्टम कार्गो सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमुख छूट की शुरुआत की है। PM E-ड्राइव योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आया है। केंद्र सरकार हाई स्पीड और अल्ट्रा लो लेटेंसी 5G सेवाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित करने जा रही है। एक समझौते पर किए गए हैं हस्ताक्षर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते 682.13 अरब डॉलर रहा। शुक्रवार को रिलायंस पावर का शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ 41.58 रुपए पर बंद हुआ। मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद इंजीनियरिंग निर्यात में साल दर साल लगभग 50% की वृद्धि हुई है। माइनिंग कंपनी वेदांता ने वित्त वर्ष 2023-24 के क्वार्टर 2 का परिणाम जारी कर दिया। सितंबर तिमाही में कंपनी को भारी मुनाफा। ट्रंप की जीत के बाद ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से अमेरिकी बाजार का यह सबसे अच्छा सप्ताह रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए गए। तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन के वैश्विक शिपमेंट में भारत की हिस्सेदारी 15.5% रही। त्योहारी सीजन में भारत के ऑटो सेक्टर की खुदरा बिक्री में 32% का उछाल दर्ज किया गया। अक्टूबर 2024 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 6.3% बढ़कर 1 करोड़ 39 लाख हो गई।
पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट में 24 लोगों की मौत हो गई है। 9 मई को हुए दंगों के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी गई। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ इस्कॉन बांग्लादेश ने विरोध प्रदर्शन किया। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीनियों, हिजबुल्लाह और हूती के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। बोलीविया की संसद में अराजक स्थिति हुई पैदा, टमाटर और पानी की बोतलें फेंकी गई। नाइजीरिया के मानवाधिकार आयोग ने सेना पर लगे आरोप किए खारिज। नाइजीरिया की सेना पर अवैध गर्भपात कार्यक्रम चलाने और पूर्वोत्तर में बच्चों का नरसंहार करने का आरोप था। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर पहुंचे। अमेरिका द्वारा निर्वासित 300 से अधिक प्रवासी को ग्वाटेमाला पहुंचाया गया। इजरायल के विदेश मंत्री ने एम्स्टर्डम में नीदरलैंड के समकक्ष इजरायली फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमले पर की बातचीत। मेलबर्न में खेले जा रहे प्रथम श्रेणी मैच में ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ए को जीत के लिए 58 रन चाहिए। मेलबर्न में इंडिया ए दूसरी पारी में 229 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हराया। 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। भारत के संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेली गई सीरीज के पहले T20 में शतक लगाया। संजू सैमसन लगातार 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। भारत के पंकज अडवाणी ने दोहा में जारी बिलियर्ड्स की IBSF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में बना लिए जगह। पंकज इस प्रतियोगिता के डिफेंडिंग चैंपियन हैं। इससे पहले पंकज ने भारत के ही ध्रुव सीतवाला को हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी फीडे विश्व शतरंज रैंकिंग्स में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। भारत के किरण जॉर्ज कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाड़ी को हराया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ATP वर्ल्ड फाइनल से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्लोस अल्काराज और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव काफी हंसी मजाक करते हुए दिखे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ATP फाइनल्स के लिए ट्यूरिन में हैं। पिछली बार के उपविजेता सिनर ने कहा कि वे इस बार प्रतियोगिता जीतना चाहते हैं। मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक के आयोजकों ने खेलों का लुक लॉन्च किया। भारतीय संगीतकार रिकी केज अपने चौथे ग्रामी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने पर बेहद खुश हैं। उनके एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन के 67वें वार्षिक ग्रामी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ न्यू एज, एम्बियंट और चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी 20 नवंबर को गोवा के पणजी में शुरू होने जा रहा है। इफी का प्रमुख खंड भारतीय पैनोरामा इसके दौरान 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित करेगा। एकता कपूर वीकेंड का वॉर एपिसोड के दौरान बिग बॉस 18 के एक सेगमेंट में अपने आने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का प्रचार करेंगे। बिग बॉस शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड का वार में शामिल नहीं होंगे। वह अपनी अगली फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने हाल ही में दुबई की प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर से आश्चर्यजनक तस्वीरें की शेयर। भूल भुलैया 3 के रिलीज के 7वें दिन गुरुवार को 9.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। यह फिल्म कार्तिक की सबसे तेज 150 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई है। हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपने गुरु और दोस्त महेश भट्ट के लिए एक भावुक नोट लिखा। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अभिषेक की आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म को समाज को जागृत करने वाली कहानी बताया। और अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर दिल की बात लिखी, बताया कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। फिल्म 22 नवंबर को होगी रिलीज।
खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब जीटी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीटी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।